इस पूरे मामले को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, तो इसे लेकर सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका का भी बयान सामने आया है। पीएम मोदी के पोस्ट पर सीजेपी का बयान आया है। 1.5 महीने के बाद प्रदर्शन पर ध्यान दिया। रांका ने ये बात कही है, पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, ये उपाय किसी भी तरह से काफी नहीं। प्रधान के इस्तीफे तक हम नहीं हटेंगे, इस बात को फिर से दोहराया गया। आज क्या सजा मिलनी चाहिए उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक हो क्यों रहे हैं उस पे क्यों बात नहीं हो रही है। पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम में इनकॉम्पिटेंट और करप्ट लोग बैठे हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री जी टॉप पर है। ये लोग पेपर लीक को एक संगठित माफिया की तरह चलाते हैं। ये लोग को पैसे मिलते हैं, ये लोग पैसे बनाते हैं, इनकी सरकारें चलती हैं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह है। जब तक आप सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगे, जब तक इस सिस्टम में धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग शामिल हैं, पेपर लीक रुकने वाले नहीं है। आप चोट लगने के बाद मरहम लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि चोट लग क्यों रही है, उस पर बात नहीं होगी। तब तक आप पेपर लीक की समस्या को नहीं रोक सकते, क्योंकि एक बहुत सिस्टमिक प्रॉब्लम है। इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग शामिल हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व हो सकते हैं जब सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी आएगी। अकाउंटेबिलिटी धर्मेंद्र प्रधान को हटाने से आएगी। अब प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट के ऊपर मनीष सिसोदिया का पलटवार सामने आया। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने निशाना साधा है। मतलब वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा कांड हो गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट से प्राइवेट प्यादों को सजा दिलवाएंगे, जांच की आंच प्यारे वजीर पर नहीं आने देंगे। तो आप देखिए, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मनीष सिसोदिया ने बड़ा जो पलटवार है पीएम के ऊपर किया है। वहीं अभी आप सीजेपी के द्वारा जो लोग हैं उनके भी बयानों को सुन रहे थे कि 1.5 महीने तक आखिरकार पीएम ने चुप्पी क्यों साधी हुई थी। लेकिन बड़ी बात यह कि अब जब पहल हो रही है, जब सोल्यूशन की बात की जा रही है, अभी भी पुरानी बातों को लेकर क्यों सीजेपी बैठी है। ये पोस्ट किया गया है मनीष सिसोदिया द्वारा प्रधानमंत्री के पोस्ट को लेकर, और तमाम बयान जो देखिए यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, उनका पोस्ट आया है सामने, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। प्रमोद तिवारी का हमला भी इसमें बीच में देखने को मिल रहा है। शिक्षा मंत्री बने रहेंगे प्रधान, ये अहंकार है। अहंकार रावण का भी नहीं रहा तो कांग्रेस से प्रमोद तिवारी है सांसद, उनके द्वारा ये बड़ा बयान दिया गया है। भारत की राजनीति गवाह है कि जब कभी किसी मंत्री के विभाग में ये नौबत आ जाए कि जांच के आदेश देने पड़े, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी पड़े, तो ये तो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय से रेल दुर्घटना, वो भी कहते थे कि जब जांच होगी, जांच के बाद जो दोषी होगा, मंत्री तो नहीं चलाता ट्रेन। तो एक इस देश का ये गौरवशाली परंपरा है और एक आप है। फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे छोटे छोटे अपराधों को सजा देने के लिए। और उस मंत्री के बारे में आप क्या कह रहे हैं जो 152 152 बार पेपर लीक हुआ है, ऐसा अक्षम भ्रष्ट मंत्री बना रहेगा। ये है अहंकार आपका। लोकतंत्र में अहंकार तो फिर किसी का नहीं रहा, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा इतिहास में, तो फिर इस सरकार का क्या रहेगा। तो 20 जुलाई को हुई हिंसा के पूरे मामले में कल सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट में कल मामले को लेकर सुनवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए एनआईए जांच की मांग पर दाखिल याचिका पर सुनवाई होगी। प्रदर्शन के दौरान जमकर दरअसल हिंसा और तोड़फोड़ हुई थी। वहीं इसमें आपको बता दें कि याचिकाकर्ता के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग उठाई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन घटनाओं के पीछे केवल छात्र आंदोलन नहीं था। कि ये कहा गया कि राजनीतिक दलों का, कुछ संगठनों और विदेशी ताकतों की भूमिका इसमें हो सकती है और इसीलिए स्वतंत्र जांच जरूरी है। याचिका में मांग की गई है कि प्रदर्शन के दौरान हिंसा, तोड़फोड़, एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं को रोकने, सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, लोगों की पहचान, जिन्होंने किया ये सब, उनकी पहचान की जाए। उनके खिलाफ में मामले दर्ज किए जाए, FIR दर्ज की जाए और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। और इससे पहले हालांकि देखिए, जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था तो CJI ने कहा था कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इतने सारे जो वीडियोस हैं वो देखें, हमारा समय आप बर्बाद मत करिए। और उसके बाद अब ये पूरा मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट में सुनवाई बताया जा रहा है कि कल होगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी। और बिहार विधानसभा में आज विपक्ष का विरोध प्रदर्शन
प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर होना है। वहीं आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन पटना में होना है। छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और विधानसभा के बाहर प्रदर्शन को लेकर सड़क पर बैठे हैं। विपक्ष के विधायक बैठे हुए हैं और विधानसभा में विपक्ष सदन से बाहर निकलकर सरकार पर आरोप लगा रही है। सरकार के विधायक सदन में आकर प्रदर्शन करने लगे। सरकार विपक्ष पर छात्रों के आंदोलन को हिंसक बनाने का आरोप लगा रही है। देखिए, छात्र अपना हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने जीवन के सुरक्षित करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए वो न्याय मांग रहे हैं। न्याय के बदले लाठियां चल रही है, गोलियां चल रही है, तो छात्र तो और उग्र होंगे ना, निश्चित रूप से वो उग्र होंगे। और किसी पार्टी के वो नहीं है, वो छात्र हैं। इसलिए छात्रों के आंदोलन के साथ हमारी पार्टी खड़ी है, हमारा महागठबंधन खड़ी है। सड़कों पर बीजेपी के खासकर गाड़ियों को टारगेटेड किया। अरे भाई, आग जलेगा, वहाँ अगर आप जाइएगा तो आप जलिए नहीं जाइएगा, इसलिए आग लगे तो वहाँ से हट जाइए। वहीं मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है। 3 दिन से हंगामे और टकराव के चलते संसद ठप रही। दोनों सदन शुरू होते ही स्थगित हो जाते हैं। संसद से सड़क तक दिल्ली में मॉनसूनी महाभारत जो है वो लगातार जारी है। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बीजेपी पर जो तमाम प्रोटेस्टर्स हैं वो आरोप लगा रहे हैं और पथराव यहां पर किया गया दीपके पर। सोशल मीडिया पर भी जंग देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पोस्ट किया है उसको लेकर राहुल गांधी उन पर आक्रामक हैं, हमलावर हैं और यहां पर ये नारेबाजी और धरना जो है वो संसद का जो पूरा का पूरा परिसर है वहां पर विपक्षी सांसदों द्वारा देखने को मिल रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि अभिजीत दीपके जो कि फाउंडर हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, उन्होंने प्रधानमंत्री के पोस्ट के आने के बाद में गंभीर सवाल उठा दिए हैं। आशुतोष रांका के द्वारा भी गंभीर जो आरोप लगाए गए, 1.5 महीने की चुप्पी के ऊपर सवाल उठाए गए हैं। अब सोशल मीडिया पर विपक्ष, सीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी के पोस्ट को लेकर एक अलग ही जो लहर है पोस्ट की वो देखने को मिल रही है। 3 तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी पर अभिजीत दीपके निशाना साध रहे हैं। कनॉट प्लेस में तस्वीरें आ रही हैं, पत्थरबाजी जहाँ की जा रही है और ये नारेबाजी और धरना जो है वो संसद का जो पूरा का पूरा परिसर है वहां पर विपक्षी सांसदों द्वारा देखने को मिल रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि अभिजीत दीपके जो कि फाउंडर हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, उन्होंने प्रधानमंत्री के पोस्ट के आने के बाद में गंभीर सवाल उठा दिए हैं। आशुतोष रांका के द्वारा भी गंभीर जो आरोप लगाए गए, 1.5 महीने की चुप्पी के ऊपर सवाल उठाए गए हैं। अब सोशल मीडिया पर विपक्ष, सीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी के पोस्ट को लेकर एक अलग ही जो लहर है पोस्ट की वो देखने को मिल रही है। 3 तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी पर अभिजीत दीपके निशाना साध रहे हैं। कनॉट प्लेस में तस्वीरें आ रही हैं, पत्थरबाजी जहाँ की जा रही है और